नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में, सभी 12 भाव में शनि राहु की युति का क्या फल होगा। शनि और राहु की युति को ही पिशाच योग भी बोलते हैं या इसी युति को ही शापित दोष भी बोलते हैं, यह भी जानना चाहिए। चाहे शापित दोष हो चाहे पिशाच योग बोलिए, शनि राहु की युति को ही बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप सबसे पहले यह समझ लीजिएगा कि शनि कुछ लग्नों में कारक होता है। जो भी लगन शनि का है या उसके मित्र का है, यानी कि वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, इन लग्नों में शनि कारक होते हैं और राहु इन लग्नों का मित्र होता है। तो इन लग्नों में इस दोष की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जबकि उन लग्नों में जिन लगन का शनि मित्र नहीं है, राहु मित्र नहीं है, उसमें इसका प्रभाव अधिक होता है। पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह जानना है कि ये बनता कब है। इसके बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। शनि और राहु किसी एक ही भाव में होंगे तो वो क्या करेंगे, युति करेंगे। शनि राहु किसी एक ही भाव में हो तो यह योग बनता है। जब एक ही भाव में होंगे तो उनकी राशि भी क्या होगी, एक ही होगी। एक ही भाव में होंगे तो एक ही राशि में भी होंगे। लेकिन इसमें यह योग जो बन रहा है वह पूर्ण रूप से प्रबल हो गया है। इस बात को देखने के लिए आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि शनि और राहु एक साथ तो होंगे किसी भाव में, एक ही राशि में, लेकिन उसी भाव में होने के बावजूद उनके नक्षत्र अलग अलग होंगे। अगर नक्षत्र अलग अलग है तो उतना प्रबल नहीं है जितना प्रबल यह हो जाएगा जब भाव भी एक होगा, राशि भी एक होगी और दोनों के नक्षत्र भी एक ही हो जाएंगे। तब यह योग अपने पीक पर होता है, सबसे ज्यादा असरकारी होने लगता है। अब ये चीज आप समझ लिए। दूसरी चीज यह समझिएगा, शनि और राहु दोनों रात्रि बली ग्रह हैं, दोनों को रात्रि का बल चाहिए। शनि और राहु रात्रिकालीन ग्रह है, रात्रि बली होते हैं और इसीलिए जन्म कुंडली में मुख्य रूप से द्वितीय भाव से लेकर के सप्तम भाव का जो होता है भाव, ये होता है रात्रि बली। तो इसीलिए अगर यह राहु और शनि की युति द्वितीय भाव से लेकर के सप्तम भाव पर्यंत तक हो रहा है तो इसमें थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। अष्टम भाव में भी रात्रि बली रहेगा। अब यहाँ पर यह चीज समझिएगा, जैसे जैसे रात्रि होती जाती है वैसे वैसे चीजें बलवान हो जाती हैं। द्वितीय भाव में थोड़ा सा रात्रि बल मिलेगा, तीसरे भाव से अत्यधिक रात्रि बल शुरू हो करके सप्तम भाव पर यह पीक पे अष्टम भाव में भी बलवान रहेगा। फिर यहां से शुरू करेंगे, जब आप यहां से धीरे धीरे रात्रि बल कम हो करके यहां लगन तक कम हो जाएगा, द्वितीय भाव में भी कम रहेगा। यानी इधर कहीं इन भावों में इसका बल अधिक रहने वाला है और इन भावों में इसका बल कहीं कम रहने वाला है। तो यानी मूल रूप से ये कहना चाह रहा हूं कि रात्रि बली होने पर या रात्रि का जन्म हो और शनि राहु की युति हो कुंडली में तो यह दोष थोड़ा सा और अत्यधिक बल प्राप्त कर लेता है। अब इस दोष का हर भाव में विश्लेषण में बता रहा हूं, फिर उसके बाद इस दोष के नक्षत्र का भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, लास्ट में हम उपाय भी देखेंगे। सबसे पहले तो शनि राहु की युति अगर है और लगन में है, नक्षत्र भी सेम होगा तो प्रबल हो जाएगा। लगन में अगर बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर किसी प्रकार से चंद्रमा भी पीड़ित होता है
तो तांत्रिक अभिचार की शिकायत ज्यादा रहती है। तांत्रिक अभिचार व्यक्ति के ऊपर हो सकता है। व्यक्ति को नजर, टोना, टोटका ये सब ज्यादा काम करता है। दूसरों की आह जो है, दूसरों लोगों की नजर जो है, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा लग सकता है। ऐसे लोग हमेशा चिंतित रहेंगे, क्योंकि लग्न जो है हमारा मस्तिष्क है। तो ऐसे लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता रहता है, इस बात की संभावना भी बनती है। नकारात्मक विचार किसी भी चीज में पहले आते हैं। पहले कौन सा विचार आएगा? निगेटिव थॉट्स पहले आते हैं लाइफ में। ऐसे लोग निगेटिविटी के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग लिक्कर लेते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति उनका साथ करेगा तो उनके लिक्कर का दोष, स्मोकिंग का दोष या गलत संगति पर पड़ने पर उनके गलत आचरणों को जल्दी अपना लेते हैं। वहीं अच्छे लोगों के साथ में रहने पर उनकी संगति, जो अच्छे गुण है उनको अपनाने में देरी होती है, लेकिन गलत लोगों के साथ जल्दी ही ये लोग उनके गुण धर्म अपना लेते हैं। इसलिए जिसके लगन में राहु और शनि है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी अविचारिक कर्म से बचना चाहिए, किसी से उलझना नहीं चाहिए। नजर, टोना, टोटका लगता है, इसलिए अपनी चीजों को छुपा के रखना चाहिए। कहीं अपनी अत्यधिक बड़ाई, प्रशंसा अपने कार्य की, धन की, परिवार की नहीं करनी चाहिए और बुरी संगति से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही योग अगर द्वितीय भाव में बन जाता है राहु शनि की युति, तो कहीं ना कहीं आपके कुटुंब में, घर आपका जो है, आपका अपना निजी परिवार नहीं, आपके बीवी बच्चे नहीं, जो पूरा कुटुंब है, वह कुटुंबी जन ही कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपका घोर विरोधी होने वाला है। आपके अपने कुटुंब में ही आपके शत्रु और विरोधी छिपे हुए हैं, जो गुप्त रूप से आपके हर कार्य में बाधाएं डालेंगे, आपके हर कार्य को रोकने का प्रयास करेंगे। और कई बार आपकी वाणी भी आपके साथ शत्रुता कर जाती है। वाणी को आपको संभालना होता है। वाणी के द्वारा ऐसा कुछ ना करिए जिससे आपके रिश्ते खराब होने लगे। वाणी को संभालना होता है। ऐसे व्यक्ति को धन संचय में कठिनाई होती है। जीवन में कई बार दांत मसूड़े या मुख से दुर्गंध आने की समस्याएं भी आती हैं। और ऐसे व्यक्ति जुए में, सट्टे में, यानी अचानक से धन प्राप्ति की इच्छा में धन की हानि भी उठा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति चूंकि द्वितीय भाव मुख का होता है, तो तामसिक पदार्थ जो है ग्रहण करने वाले होते हैं। राहु और शनि का प्रभाव यहाँ पर बन जाता है। अगर तृतीय भाव में राहु और शनि की युति हो रही है, तो ऐसे लोग अक्सर भ्रमित होते हैं। भ्रमित मतलब ऐसे लोग अपना सही डायरेक्शन नहीं जान पाते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस चीज में इनको मेहनत करना है, किस दिशा में इनको प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ऐसे व्यक्तियों का जो छोटा भाई होता है, या तो छोटा भाई होगा नहीं, होगा तो उससे सुख नहीं मिलेगा, या फिर छोटे भाई की तबीयत भी खराब रख सकता है। यह योग यहाँ पे बन जाता है। अगर तृतीय भाव में शनि और राहु होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जीवन में खासकर भाग्य के मामले में कभी भाग्य इनका बहुत हाई रहेगा और कभी बहुत निम्न स्तर के भाग्य का साथ इनको मिलेगा। यह समस्या इन लोगों को आती है। इसके साथ साथ अगर तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तृतीय भाव चतुर्थ भाव से 12वां भाव होता है। तो ऐसे लोगों को जीवन में कई बार परिवार के प्रति स्वास्थ्य पे खर्चे बहुत अधिक करने पड़ जाते हैं। पारिवारिक खर्चे अधिक होते हैं। अपने मेहनत को और परिश्रम को इन्हें यूटिलाइज करने की जरूरत होती है। अगर यह योग चतुर्थ भाव में बन रहा हो, शनि और राहु चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति के भवन में रोग का वास होता है। यानी ऐसे व्यक्ति के भवन में जहां घर है, वहां कोई ना कोई उनके परिवार में रोगी रह सकता है। और इस बात की भी संभावना अधिक होती है कि जहां पर इनका भवन बना है, वह भूमि अच्छी नहीं है, वह भूमि
खराब भूमि है, नकारात्मक भूमि है, उस भूमि के प्रति जो है बुरी शक्तियां या नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आकर्षित होती रहती हैं, उनके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। ऐसे व्यक्ति को माता के सुख में कमी आती है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय माता को अत्यधिक तकलीफ भी होती है। ऐसे व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियां रहती हैं और घर का जो सुख है वह मुश्किल से मिलता है। घर सुख जो है वह कम ही मिल पाता है। यानी घर होगा भी तो मकान होगा, तो मकान को घर बनाने वाले जो तत्व हैं, परिवार में प्रेम, माया, इन सब चीजों का अभाव होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम के लिए नहीं बल्कि जरूरत के लिए ज्यादा जुड़े रहते हैं। यहाँ पर राहु के होने से व्यक्ति जब भी घर के निर्माण कार्य को शुरू करता है तो किसी अच्छे मुहूर्त में ही करना चाहिए और भूमि शोधन करवा के करना चाहिए। मुख्य समस्या उसके घर में, उसके परिवार में ही आती है। ऐसा व्यक्ति जब भी घर पर रहेगा तो अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा और जब बाहर रहेगा तो वह महसूस करेगा उसकी थकान दूर हो गई है। घर में ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं, थके थके से रहते हैं, बधे बधे से उनका मन रहता है। चतुर्थ भाव में राहु और शनि की युति होने से आपके परिवार के सदस्य में कोई ना कोई रोगी रहेगा। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई गंभीर बीमारी होती रहेगी। समय समय पे 10 साल, 20 साल, 15 साल में कोई ना कोई गंभीर बीमारी होती रहेगी। अपमृत्यु भी घर में हो सकती है। अगर यह दोष पंचम भाव में बन रहा हो तो पंचम भाव होता है बुद्धि का, यानी आपकी बुद्धि में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं। आपकी बुद्धि जो है, विचार जो है वो नेगेटिव चीजों के प्रति ज्यादा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की उच्च शिक्षा में काफी अवरोध आते हैं और उच्च शिक्षा व्यक्ति कंप्लीट कर पाए ऐसा बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। राहु और शनि अगर इस भाव में एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे में संतान के लिए भी तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति की संतान दुबली पतली या रोग से ग्रसित हुई पैदा होती है या कुछ संतानों की मृत्यु भी गर्भ में हो सकती है। अगर पंचम भाव में शनि राहु हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपनी सोच सकारात्मक रखने की जरूरत है। दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना भी यह बढ़ा देता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति इस चीज को स्वीकार तो नहीं करेगा कि वह ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, लेकिन अपना जजमेंट स्वयं नहीं, सामने वाला कर सकता है आपका जजमेंट। लेकिन पंचम में शनि राहु के होने से आपको इस विचार से बाहर आने की जरूरत होती है। वहीं छठे भाव में शनि राहु की युति होने से आपके सम्मुख जो आपकी ज्यादा तारीफ कर रहा है वही आपका छुपा हुआ शत्रु है। जो आपकी बहुत अधिक तारीफ या प्रशंसा कर रहा है वही आपका छुपा हुआ शत्रु है। ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत होती है। अष्टम भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार होता है। अतः ऐसे व्यक्तियों की बीमारी का रहस्य जल्दी ज्ञात नहीं हो पाता। चाहे रोग की बात हो, चाहे शत्रु की बात हो, आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। आपका रोग भी पकड़ में कम आएगा। और जहां तक कर्ज की स्थिति का सवाल है तो जो भी आप कर्ज लेते हैं, जिस चीज के लिए लेते हैं, उस काम में लगने के बजाय आपका वह पैसा किसी दूसरे चीज में लग जाता है, जिससे आप कर्जदार होते चले जाते हैं। यहां पर अगर छठे भाव में शनि और राहु की युति है तो आपको अपने हृदय का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको हृदयाघात होने की संभावना भी बनी रहती है या कुछ इस प्रकार के घातक चीजों के कारण से ही मृत्यु हो, रक्त विकार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, शरीर में कोई ना कोई कमजोरी आ जाए। मामा पक्ष से ऐसे लोगों को सुख नहीं मिलता, या तो होते नहीं या ननिहाल पक्ष से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। सप्तम भाव में शनि होने से, चूंकि सप्तम भाव क्या है, विवाह का है, साझेदारी का है, मंथली या डेली इनकम का है, तो इन सारी चीजों में यह योग तकलीफ देता है। आपको आपके जीवन साथी से धोखा मिल जाए, जीवन साथी आपका धोखा दे, या आपका जो बिजनेस
पार्टनर है वह आपको धोखा दे, इस बात की संभावना बहुत अधिक होती है। सप्तम भाव में अगर आपके शनि और राहु की युति है तो आपके पास अगर एक से अधिक मकान है तो उसमें से कोई ना कोई एक मकान आपके लिए बहुत अनलकी साबित होगा। कोई एक से अधिक मकान होने पर एक मकान आपके लिए बहुत बड़ा ही दुर्भाग्यशाली होता है, जिसे आपको स्वयं महसूस करना चाहिए। आपके साझेदारों से धोखा, मित्रों से धोखा तथा किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से आपका दाम्पत्य जीवन है वह कलह में आ जाता है। खासकर विवाह के शुरुआती कुछ वर्षों में यह चीज अधिक होने की संभावना रहती है। तो शुरुआती वैवाहिक जीवन में ध्यान देना चाहिए कि किसी तीसरे व्यक्ति का दखल आपके जीवन में कम से ही कम रहे। ऐसे में क्या होता है, अगर शनि राहु सप्तम में है तो ऐसे व्यक्तियों को किसी महिला के कारण से भी जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मंथली जो इनकम है, मंथली जो कारोबार है उसमें स्थिरता नहीं रहती, वह अप डाउन की स्थिति में रहता है। ऐसे में व्यक्ति को अत्यधिक धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का जीवन साथी जो होता है वह वृद्धावस्था में किसी गंभीर परेशानी का सामना करता है। कोई गंभीर परेशानी उसके जीवन साथी को खासकर जब युवापन निकल जाता है उसके बाद आने की संभावना रहती है। अगर अष्टम भाव में शनि और राहु की युति है तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी कार्यों से, खासकर रहस्यमयी कार्य, ऐसे कार्य जहां अंधेरा रहता हो, जहां अत्यधिक ज्ञान ना हो, जैसे पुरातत्व विभाग इसी में आता है, क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं होता, यानी वहां पर चीजें क्लियर नहीं है। पुरातत्व विभाग में जो है अंधकार है, उसमें चीजों को खोजना होता है, जानना होता है। एक प्रकाश का अर्थ यह भी है जो चीज आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, देखने से ही वो प्रकाशित है। और जिसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं, रिसर्च करना पड़ रहा है, वो चीज क्या है, उसमें अंधकार है, उस वस्तु के बारे में जानकारी अंधकारमय है। तो अष्टम भाव से जुड़े हुए चीजों में व्यक्ति बड़ा निपुण होता है। किसी चीज की खोजबीन करना हो, रिसर्च करना हो, गूढ़ विद्या हो, तो इन सारी चीजों में व्यक्ति निपुण तो हो जाता है। लेकिन अष्टम भाव में शनि और राहु की युति से आपके दाम्पत्य में कलह रहेगा। आपका जो दाम्पत्य साथी होगा वह आपसे झूठ बोलेगा, इस बात को भी जानना चाहिए। वैसे द्वितीय भाव में शनि राहु हो तो भी ऐसा जातक झूठ बोलने वाला होता है। अष्टम में होने से आपका जीवन साथी झूठ बोलने वाला, दांत मसूड़े का रोगी हो सकता है। ससुराल से समय समय पर आपका संबंध बिगड़ेगा या आप अपने ससुराल वालों के साथ में गाली गलौज की स्थिति में कभी आ सकते हैं। यहाँ पर अगर शनि राहु बैठे हुए हैं तो आपको ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पेट की समस्या, गैस की समस्या, मूत्र विकार आदि होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। शरीर के भीतरी भाग में जो है ट्यूमर बनना, गांठ बनना, ये फैटी लीवर रहना या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहना, कोई ना कोई एक चीज बढ़ी घटी सी शरीर में बनी रहती है, जिसके कारण से आपका जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ा हुआ रहता है अष्टम में शनि और राहु के रहने से। शनि राहु के होने से ऐसे व्यक्ति को जीवन में शल्य चिकित्सा भी करानी पड़ सकती है, चाहे वह पेशाब से जुड़ा हुआ हो, हार्निया हो, गुप्त रोग हो, ऐसे कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। और आपके जीवन में कई बार अचानक से खतरा भी उत्पन्न होता है। आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना या किसी भी प्रकार से अचानक से आपके जीवन को हानि पहुंचाने वाले कारण बनते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अनैतिक संबंध भी होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी से अप्राकृतिक संबंध बनाने की चेष्टा भी रखते हैं। अगर नवम भाव में शनि और राहु की स्थिति हो तो शनि और राहु की स्थिति के कारण से, खासकर अगर लगन ऐसी है जिसका शत्रु है शनि राहु, यानी 2, 3, 6, 7, 10, 11 नंबर की गिनती लगन में नहीं है, तो ऐसे लोग धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। धर्म के
विपरीत आचरण करेंगे, अधार्मिक होने की संभावना, नास्तिक होने की संभावना, या अपने धर्म में कमियां दूसरे के धर्म में अच्छाइयां नजर आ सकती हैं। वह किसी भी धर्म का होगा तो अपने धर्म से दूसरे के धर्म में उसकी रुचि बढ़ सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है भाग्य में निरंतर उतार चढ़ाव देखता है। ऐसे व्यक्ति के पिता को भी कोई ना कोई एक रोग और कष्ट बनता हुआ चलता रहता है, पिता को कष्ट बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत कड़े संघर्ष के बाद सफलताएं मिलती हैं, खासकर 39 की एज के बाद में ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आने की गुंजाइश होती है। अष्टम भाव में जब शनि राहु होता है तब भी व्यक्ति को एलर्जी की शिकायत रहती है, कुछ ना कुछ शरीर में कहीं ना कहीं एलर्जी की परेशानी आएगी। और अगर नवम भाव में शनि राहु है तो व्यक्ति को गले और श्वास की एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर दसम भाव में यह युति बन रही हो तो व्यक्ति को घरेलू सुख में थोड़ी सी कमी हो जाती है, घरेलू सुख जो है उसमें कमी रहेगी। दसम भाव में शनि राहु की युति से जो आपका काम है, कार्यस्थल है, वहां पर जीवन में कभी कभी आपके ऊपर कुछ आक्षेप और आरोप लगते हैं। वैसे जब अष्टम में शनि और राहु होते हैं तो यह योग और प्रबल हो जाता है कि आपके जीवन में आक्षेप, आरोप, झूठे आरोप या सच्चे ही आरोप जरूर लगते हैं जिससे आपके व्यक्तित्व पर दाग लगे। वहीं अगर दसम भाव में शनि राहु है तो आप अपने कार्यस्थल पर थोड़ी सी सावधानी रखें। आर्थिक प्रबंधन अगर आप कंपनी में किसी प्रकार से कर रहे हैं, सावधानी रखें, क्योंकि आपके ऊपर ऐसी इस प्रकार से अंगुलियां उठ सकती हैं कि यह व्यक्ति गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। अगर दसम भाव में शनि राहु है, अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपको दंड का भागी होना पड़ेगा। दसम भाव में शनि राहु के होने से उम्र के थोड़ा अधिक बढ़ने पर पैर के घुटनों में आपको दर्द की शिकायत हो सकती है, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। शनि राहु के होने से पैर का घुटना या पैर के घुटने से लेकर के पूरा नीचे तक जो पैर है वहां पर दिक्कत होने की संभावना होती है। शनि और राहु की युति से व्यक्ति जो है जीवन में शॉर्टकट मार करके सफल होना चाहता है, वह जुगाड़ लगा करके सफल होने की अत्यधिक प्रयास करता है, ना कि स्वयं के मेहनत पे, दूसरों के मेहनत के बल पे अपनी सफलता का महल बनाना चाहता है। इस बात से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। वहीं एकादश भाव में अगर शनि और राहु की युति बन रही है, 11th हाउस में बन रहा है, तो यहां पर क्रूर ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव क्रूर भाव है और शनि राहु भी क्रूर ग्रह है, तो यहां पर इनका किंचित शुभ फल भी प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी विवादित चीज में हाथ डालते हैं तो विवादित चीज से इनको लाभ होने की गुंजाइश होती है। ऐसे व्यक्ति जुआ हो गया, सट्टा हो गया, लॉटरी हो गई, इन चीजों से भी पैसा कमाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को इनके कार्यों के कारण भाई बहन को कष्ट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ऐसे लोग अपने भाई बहन को कष्ट दे जाते हैं। ऐसे लोगों की जो संतान होती है वह अवज्ञाकारी होती है, उनके आज्ञा का, आदेश का पालन करने वाली नहीं होती है। वही भाव पंचम में भी होता है। अगर शनि राहु हैं तो आपकी संतान आपकी बातों का पालन करेगी, इस बात की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यही स्थिति 11वें भाव में भी होता है। 11वें भाव में शनि राहु के होने से आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कभी कभी आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्ग पर भी चले जाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति सब कुछ प्रयास करता है और कुछ न कुछ नंबर 2 के काम से भी पैसा कमाने का प्रयास करता है। 12वें भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति के अनैतिक संबंध बनने की संभावना बढ़ जाती है। विवाह में देरी होती है। विवाह के बाद पति पत्नी में जो आपस का हृदय मिलन है, जो प्रेम है, उसमें कमी रहती है। गृहस्थ सुख में कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार धोखे का सामना करना पड़ता है। अगर 12वें में शनि राहु है या तो कई बार जीवन में अस्पताल जाना पड़ेगा या फिर जीवन में कई बार जेल जाने का भी योग बन जाता है। ऐसे लोगों को गलत कामों से बचना चाहिए।
कभी कभी ऐसे लोग तस्कर भी हो जाते हैं, गलत चीजों का व्यापार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण से इनके जीवन में दुख की प्राप्ति होने लगती है। ये तो था 12वें भावों में प्रत्येक भाव में शनि और राहु के युति का फल। अब यहां पर अगर शनि राहु किसी भाव में बैठे हुए हैं आपके एक साथ और शनि और राहु का नक्षत्र दोनों में से किसी एक का नक्षत्र ये उग्र नक्षत्र हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो शनि राहु, पूर्वाषाढ़ा में हो, पूर्वा भाद्रपद में हो, भरणी में हो, मघा में हो, या फिर मूल नक्षत्र में हो, ज्येष्ठा में हो, आर्द्रा में हो, आश्लेषा में हो, दोनों में से कोई एक ग्रह इन नक्षत्रों में होगा तो इस दुर्योग का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। अगर दोनों के दोनों इन्हीं नक्षत्रों में हो, शनि भी और राहु भी इन्हीं नक्षत्रों में से उग्र नक्षत्र और तीक्ष्ण में से किसी एक में होंगे तो आपको इसका जीवन में बहुत उग्र प्रभाव मिलेगा। आप देखेंगे कि आपका जीवन अचानक से परिवर्तित होगा। कभी हंसते खाते हुए जी रहे हैं, कुछ अचानक से होगा कि सब कुछ आपका उसमें आपकी मानसिक शांति छिन जाएगी, आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो उग्र और क्रूर नक्षत्र में अगर यह दोष बना है तो सावधान होने की बहुत अधिक जरूरत हो जाती है। अगर यह दोष विशेष रूप से इन नक्षत्रों में द्वितीय भाव में बना हो, चतुर्थ भाव में बना हो, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बने होने पर यह दुर्योग ज्यादा काम करता है। और अगर दोनों के नक्षत्र उग्र या तीक्ष्ण है तो बहुत बुरा मिलेगा। वहीं अगर शनि और राहु मृदु नक्षत्र में हो, यानी मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र में होंगे, दोनों हो या कोई योग एक ही होगा, तो भी इस जो योग का दुष्प्रभाव है, पिशाच योग है, उसकी कदाचित शांति होने लगती है। वह बहुत कम प्रभाव जीवन में डाल पाता है, उतनी अधिक हानि नहीं दे पाता है। तो ये शनि राहु के युति का फल हुआ। कुछ मामलों में देखा गया है शनि राहु की युति कुंडली में और खराब नक्षत्र में होना शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब करता है, रक्त परिसंचरण खराब करता है, जिससे असाध्य बीमारियां होने लगती हैं। असाध्य बीमारियां मतलब ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं होंगी, या तो जो मृत्यु का कारण बनेंगी या जीवन भर दवाओं पे चलेंगी। जैसे हो गया डायबिटिक या शुगर की बीमारी, बीपी का पेशेंट हो गया, शरीर में बार बार ट्यूमर, गांठ होना, कैंसर होना, ऐसी बीमारी हो गई। कुछ भी ऐसी बीमारी, कुछ सिंड्रोम होते हैं, बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं लोगों को, जिनका इलाज जीवन भर चलता है। तो कुछ ऐसी बीमारी भी ये दे सकता है जो नॉन ट्रीटेबल हो, जिसके साथ में आपको पूरा जीवन जीना पड़े, मृत्यु के समय तक चलना पड़े, ऐसा भी बन जाता है। वहीं अगर अष्टम भाव में शनि राहु हो, 12वें में हो या सप्तम में हो तो व्यक्ति के पुरुषार्थ में भी कमी ले आता है। व्यक्ति समय से पहले ही जो है निष्क्रिय होने लग जाता है, यानी पारिवारिक सुख जो दाम्पत्य है उसमें इसके कारण से भी दिक्कत आने लगती है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में देखिए, जो शास्त्र विहित उपाय है, शास्त्र में ग्रहों के मंत्रों का जप और वस्तुओं का दान काम करता है। यह दोष बन रहा है शनि राहु से, तो इसमें आपको शनि के मंत्र का जप करवाना चाहिए। शनि के मंत्र जो होंगे 1,02,000 मंत्र होंगे। इस 1,02,000 का जो मंत्र है ये शास्त्र विहित संख्या का 4 गुना दशांश सहित है। और राहु के मंत्र का जप होगा 80,000 मंत्र का जाप होगा। ये दोनों मंत्र जाप होते हैं, फिर हवन होता है और राहु और शनि के वस्तु का दान करना होता है। अगर दान वजन के बराबर हो जाए तो बहुत अच्छा है। दान में दोनों की वस्तु एक ही होती है, चाहे शनि हो चाहे राहु हो, दोनों के लिए आप क्या क्या दान कर सकते हैं। तेल का दान कर सकते हैं, तिल का तेल हो या काले तिल का तेल या सरसों का तेल हो गया। उड़द का दान आप कर सकते हैं, लोहे से बने हुए सामान का या लोहे का दान कर सकते हैं, काला वस्त्र कर सकते हैं, जूते का दान आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें राहु और शनि के लिए दान में आ जाती हैं। तो उम्मीद है यह आपको विश्लेषण समझ में आया होगा।
सबसे पहले तो आप इस योग को सुन के बहुत घबराइएगा नहीं, उसकी मात्रा देखनी होती है। अगर शनि और राहु कारक है तो उतना दिक्कत नहीं है, अगर नक्षत्र इनका उग्र या क्रूर है तो ज्यादा परेशानी है। अब एक चीज देखिएगा, शनि और राहु की युति हुई तो आपका पिशाच योग बन गया। अगर इस युति पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, इस युति को कौन सा ग्रह देखता हो, कोई शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, गुरु है, बुध है, चंद्रमा है। अगर गुरु देख रहा है, शुक्र देख रहा है, बुध या चंद्रमा देख रहा है तो इस दुर्योग का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी चीज, जो शनि और राहु की युति हुई है, जिस राशि में हुई है उस राशि का स्वामी, यानी जिस भाव में यह दोष बना है उस भाव का राशि स्वामी अगर कुंडली में बली होगा, कुंडली में बलवान हो, कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में हो या किसी प्रकार से अच्छे राजयोग में शामिल होगा तो इस दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। शनि राहु जिस राशि में बैठे हैं, अगर उस राशि को राशि का स्वामी दृष्टि डालेगा तो भी इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। उम्मीद है शनि राहु का यह शापित दोष या पिशाच योग आपको समझ में आया होगा।